कुछ लोग अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच करके, अपने हालात को लेकर के, अपनी गरीबी और गुर्बत को लेकर के इतना ज़्यादा सोचते हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं कि वो अपनी हर दिन को ख़राब कर देते हैं, अपनी ज़िंदगी को बर्बादी की तरफ लेकर के चलते थे और उन्हें इस बात का ख़बर भी नहीं होता। मैं तो सिर्फ़ इतना ही आपसे कहूँगी कि किसी भी बात को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के ज़्यादा सोचने से ज़िंदगी नहीं बदलती, ज़्यादा सोचने से हालात नहीं बदलते, ज़्यादा मेहनत करने से हालात बदलते हैं। जब हम फ्री होते हैं, ख़ास तौर से एक हाउसवाइफ़, तो वो ना कुछ कर तो नहीं पाती घर में बैठ के, लेकिन वो सोचती बहुत ज़्यादा है और ये सोच आपको अंदर से कमज़ोर बनाता है, आपको तोड़ देता है और आपकी एनर्जी को धीरे-धीरे ख़त्म कर देता है। मेरे साथ जितनी भी मेरी प्यारी सिस्टर जुड़ी हुई हैं, वो सारी मिडिल क्लास से बिलॉन्ग करती हैं, फैमिली से, और ज़्यादातर लोअर क्लास से भी बिलॉन्ग करती हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको आपके हालात के लिए मोटिवेट करना। आप जिस भी हालात में रह रही हूँ उसके लिए मैं आपको मोटिवेट कर सकूँ। मैं आपको ये बता सकूँ कि आप जिस भी हालात में हैं उस हालात में आप खुशी-खुशी ज़िंदगी गुज़ार सकती हैं। क्योंकि आज का माशरा ये है कि हम अपने आप को नहीं, हम दूसरों को देख कर के जीना चाहते हैं। हम दूसरों की तरह कपड़े पहनना चाहते हैं। हम दूसरों के जैसे घर में रहना चाहते हैं। हमें बड़े घर, महँगे कपड़े, महँगे जूते, ये सारी चीज़ें पसंद आती है। अपने बच्चों के लिए बड़ा स्कूल पसंद आता है, जबकि स्कूल बड़ा हो या छोटा हो उसमें स्टडी होती है और अगर कहीं स्टडी नहीं होनी है तो वो कहीं नहीं हो पाती है। अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो फिर वो कहीं भी पढ़ लेता है। तो हम ना दूसरों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं, दूसरों की लाइफ पे, दूसरों को देख कर के जीने के लिए। इसलिए अपनी ज़िंदगी हमें बेकार लगती है, हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं रहता और हम यही सोचते रहते हैं कि हम उसके इतना कैसे करेंगे, कैसे हम उसके तक पहुँचे। लेकिन यही तो हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपसे सिर्फ़ इतना कहूँगी कि जो अल्लाह ने आपको दिया है उस पे हमेशा राज़ी रहिए, हमेशा राज़ी रहिए, हमेशा खुश रहिए और अल्लाह का ढेरों-ढेरों शुक्र करिए, क्योंकि अल्लाह ताला को शुक्र करने वाला इंसान बहुत पसंद है। सोचो, अल्लाह ने आपको कोई तकलीफ़ दी, कोई परेशानी दी, कोई मसला दे दिया है, उस पे आप शुक्र करते हैं अल्लाह का, तो अल्लाह मतलब 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो क्या कभी ना कभी उसका दिल नहीं पिघलेगा? क्या वो कभी कभी आपकी बात नहीं सुनेगा? सुनेगा, ज़रूर सुनेगा। तो अल्लाह ना बहुत ज़्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है और अल्लाह को ना आपको जितनी तकलीफ़ हो रही है किसी परेशानी से, उससे ज़्यादा अल्लाह को मालूम होता है कि आपको क्या-क्या दिक्कत हो रही है या क्या-क्या होने वाली है। बस ये आज़माइश के दिन होते हैं, वक़्त होते हैं जो कि गुज़र जाते हैं। अगर आपने शुक्र किया तो उस आज़माइश में भी सुकून से आप रह सकते हैं, लेकिन अगर आपने शुक्र नहीं किया ना, अगर आपने नाशुक्री की, तो आज़माइश का वक़्त ना चला जाएगा, लेकिन आपको ना पहले सुकून था ना बाद में सुकून मिलेगा। इसीलिए जो अल्लाह ने दिया है उस पे शुक्र करना सीखिए, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आज की इस वीडियो में अपनी प्यारी-प्यारी बहनों के लिए 3 ऐसी पॉइंट बताने के लिए जा रही हूँ जिससे कि ना आपके जो स्ट्रेस होता है ना दिमाग में, वो स्ट्रेस नहीं होगा। ये नाइट का रूटीन है, यानी कि रात में ना सोने से पहले इंसान को 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करके सोना चाहिए जो कि हम नहीं करके सोते हैं, जिसकी वजह से अगला दिन हमारा बेकार गुजरता है। हमारे पास एनर्जी नहीं होती, हमारा माइंड एक्टिव नहीं होता, हम एक्टिव नहीं होते। हमारा ऐसा लगता है कभी-कभी कि हमने रात को सोए ही नहीं है, शायद पूरी रात जागे हुए हैं। कुछ ऐसी छोटी-छोटी गलतियाँ रात की जो कि हम करते हैं और उसके बाद ना अगले दिन की सुबह जो है ना हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, हम खुद भी अच्छे नहीं होते हैं, हमारा माइंड फ्रेश नहीं होता है। रात को अल्लाह ने इसलिए बनाया ताकि हम आराम करें और हम जो दिन में जितनी भी मेहनत हमने करी है उसको सब साइड में रख कर के हम एकदम सुकून से सोएं, क्योंकि सुकून से जब आप सोएंगे तो अगले दिन की सुबह आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, बहुत ज़्यादा आप एक्टिव होंगे और काफ़ी ज़्यादा आपका माइंड फ्री होगा स्ट्रेस से। तो यही चीज़ हमें चाहिए और ये हर इंसान को चाहिए आज के वक्त में, और ख़ास तौर से एक औरत को चाहिए होता है। औरत जो है ना क्या-क्या मिस्टेक करती हैं रात में सोने से पहले। सबसे पहली मिस्टेक, हमारी सबसे पहली मिस्टेक ये होती है कि हम ना कोई भी ज़िक्र करके नहीं सोते हैं, जबकि रात में सोने से पहले जब आपने इबादत कर ली उसके बाद कोई भी ज़िक्र ना 10 मिनट बस करना ज़रूरी है। अगर कुछ नहीं आता है, आपको नहीं पता है, तो तस्बीह फ़ातिमा आप कर लीजिए, ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इससे तो दिन भर की सारी थकान दूर हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिनको नहीं पता है उनको बता देती हूँ तस्बीह फ़ातिमा क्या होता
है 33 बार सुबहान अल्लाह, फिर 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, फिर 34 बार अल्लाहु अकबर। ये जो है ना तस्बीह फ़ातिमा है जो कि हमें हर रात में सोने से पहले पढ़ना चाहिए और इसकी बरकत बहुत ज़्यादा है और इससे पढ़ने से जो औरत होती है उसकी सारे दिन भर की थकान दूर हो जाती है, बुरे ख्वाब भी नहीं आते हैं और नींद भी एकदम सुकून की मिलती है। अगला पॉइंट है सोने से पहले ना 10 मिनट 15 मिनट पहले ही आप अपने मोबाइल को साइड में रख दीजिए। लेकिन आज के टाइम पे कोई अपना फ़ोन साइड में नहीं रखता है। मुझे खुद नहीं पता क्यों नहीं रखते हैं, लेकिन मैंने बहुत देखा है कि फ़ोन चलाते चलाते ही लोग सोते हैं। जब उनको नींद खूब आने लगती है तो फ़ोन साइड में रखते हैं, तब सो जाते हैं। जो आपने फ़ोन में देख रहे थे, कुछ भी हो सकता है वो, चाहे आपकी वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ जो आप देख रहे हैं ना, वही चीज़ आपके माइंड में स्टोर हो जाती है। फिर रात में ना आपका माइंड ना वही सोचता है, वही थिंकिंग, वही थॉट आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से रात भर आप डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि आपने सोने से पहले ही फ़ोन देखा था। कम से कम सोने से 10-15 मिनट पहले ही फ़ोन रख दीजिए साइड में। इससे आपका माइंड स्ट्रेस फ्री रहता है और आप सुकून की नींद सोते हैं। लेकिन ये बीमारी आज के टाइम पे हर किसी के अंदर है, यहाँ तक कि बच्चों के अंदर भी आ चुकी है कि बच्चे भी ना फ़ोन देखते देखते ही सोते हैं, बड़े भी फ़ोन देखते देखते ही सोते हैं, बूढ़े भी फ़ोन देखते देखते ही सोते हैं। अब देखो, जब टीवी लोग देखते थे ना तो वो तो फिर भी बहुत बेहतर था, वो तो 8-10 बजे ही बंद हो जाता था, सीरियल ख़त्म हो गया। लेकिन फ़ोन का तो ऐसा है, लोग बिस्तर पे भी लेट करके देख रहे हैं, कंबल के अंदर भी देख रहे हैं, तो ये ना बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। एक तो ये कि जो आप देखते हैं वही स्टोर होता है, दूसरा ये कि फ़ोन के अंदर से ना ऐसी रेज़ निकलती है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, लेकिन फिर भी हम फ़ोन को इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो फ़ोन को कम से कम यूज़ किया करिए क्योंकि इसका ना बहुत बड़ा नुकसान होता है हमारे माइंड के ऊपर। अब जो तीसरा पॉइंट मैं बताने के लिए जा रही हूँ, ये तीसरा वाला पॉइंट बहुत सारे घर में इसको इग्नोर किया जाता है। जैसे कि जब हमने रात को बिस्तर झाड़े, बहुत सारे लोग तो झाड़ते भी नहीं हैं, लेकिन झाड़ के सोना चाहिए। इसके बाद जब आपने बिस्तर झाड़ दिया, उसके बाद जो बिस्तर पे गंदगी होती है, नहीं भी हो कुछ तो धूल मिट्टी होती है जो फर्श पे गिर जाती है। बहुत सारे लोग रात को झाड़ू नहीं लगाते घर में, उन्हें ऐसा लगता है बरकत ख़त्म होती है, बीमारी है, मतलब क्या क्या लोग तो आजकल ना अंधविश्वास पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, जो रियल होता है उस पे तो करते ही नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी ऐसी बात आए तो यही सोचो कि आप आपके घर में ना कांच गिर गया हो पूरे फर्श पर और आपके छोटे बच्चे हों, तो इस्लाम में कहीं ऐसा होगा कि आपको कोई चीज़ तकलीफ़ दे और अल्लाह कहे कि नहीं इसी तकलीफ़ में रहो भाई, साफ़ मत करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इससे समझ में आता है कि ये जो है ना सिर्फ़ अंधविश्वास है कि घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। जब आप बिस्तर झाड़ लें तो अपने कमरे में झाड़ू लगाइए, उसका कूड़ा भी उठा करके डस्टबिन में डालिए, किचन की पूरी अच्छे से क्लीनिंग करिए। बर्तन नहीं धोना है आपको तो एक टब में करके उसको ऊपर से कपड़े से ढक दीजिए ताकि छिपकली कीड़े मकोड़े उस बर्तन को नहीं चाटे रात में। अब मेन पॉइंट, सबका सवाल होगा इसको करने से क्या होगा? इसको करने से घर में बरकत रहती है, ठीक है। घर की साफ़ सफाई करके ही इंसान को सोना चाहिए, किचन को क्लीन करके ही सोना चाहिए, सारी चीज़ों को एक साइड में करके ही रख करके सोना चाहिए। ये एक गुड हैबिट है, आदत है। ये पॉइंट आपकी ज़िंदगी में सुकून लाता है, आपके घर में बरकत लाता है। चलिए फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।